हमारी पूरी नज़र भारी बारिश के कारण हुए नुकसान पर निरंतर हम लगाए हुए हैं। बाढ़ पीड़ितों की कठिनाई को कम करने के लिए हमने जो बाढ़ में नागरिक प्रभावित हुए हैं, जो किसान प्रभावित हुआ है, उनके लिए एक क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है। आम जनता द्वारा अपने नुकसान व क्षति के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। साथ ही प्रभावित लोगों को हुए नुकसान के समयबद्ध तरीके से सत्यापन और मुआवजे के वितरण की प्रणाली में ये पारदर्शिता लाना है। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर प्रदेश में 2897 गांवों के 1,69,738 किसानों ने 9,96,701 एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण करवाया है। इस क्षेत्र के सत्यापन का कार्य जारी है। हमने बाढ़ व जल भराव से ग्रस्त क्षेत्रों में तुरंत राहत के लिए प्राथमिकताएं भी तय की है और राहत कार्य निरंतर चल रहा है। तत्काल हमने राहत उपायों के लिए जिलों को आरक्षित निधि के रूप में 3 करोड़ 6 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इस राशि का उपयोग प्रभावित लोगों को भोजन, वस्त्र और विस्थापित परिवारों को अस्थायी आश्रम और तंबू, पशुओं के लिए चारा, पेट्रोल और डीजल व अन्य ईंधन सहित आवश्यक वस्तुएं, राहत सामग्री के परिवहन और ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी कार्यों के लिए किया जाएगा। मुझे दुख है कि प्रदेश में इस भारी बारिश के कारण मकान ढहने से 12 लोगों की जान चली गई है। इनमें जिला फतेहाबाद व भिवानी में 3, कुरुक्षेत्र यमुनानगर में 2 और हिसार व फतेहाबाद में 1 व्यक्ति शामिल है। उनके हमने तुरंत उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए तुरंत शोक संतप्त परिवारों के वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 48 लाख रुपया अनुग्रह सहायता भी जारी की गई है। प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपए की राशि दी गई है। घायलों को 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। बाढ़ के कारण यदि लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा तो हम ऐसे लोगों के लिए राहत शिविर भी लगाए हैं। जिन क्षेत्रों में पानी भर गया है वहां फसलों के लिए प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में हरे चारे की कमी हुई तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम उन जिलों से सूखा चारा मंगवाएंगे
जिनमें जल भराव की समस्या नहीं है। जल भराव वाले क्षेत्रों में गिर गए अथवा आंशिक नुकसान वाले मकानों का हम एक सर्वे करवाकर मकानों के नुकसान की भरपाई भी करेंगे। हमने बाढ़ पीड़ित प्रभावित क्षेत्रों में डॉक्टरों की टीमें भेजकर उनकी चिकित्सा के व्यापक प्रबंध किए हैं। अब तक 135 चिकित्सा शिविर भी लगाए गए हैं और 376 शिविर चल रहे हैं। मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि इस पानी की स्वच्छता का हम ध्यान रखें और पानी को हम उबाल करके पिएं। मैं ऐसी अपील भी करूंगा। हमारी सरकार प्रदेश के लोगों के साथ इस प्राकृतिक आपदा में कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है। हमारे अधिकारीगण भी, मैं सभी अधिकारियों का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस प्राकृतिक आपदा में जिस तत्परता से और जिस गति से लोगों को सुविधाएं पहुंचा रहे हैं वो काबिले तारीफ है। मैं सभी अधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूं कि किसी को कोई इस आपदा में समस्या नहीं आने दे रहे हैं। हमारे विधायकगण, हमारे मंत्रीगण, वो भी अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने जिला में घूम करके लोगों के संपर्क में हैं